नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूं कुछ मेमो के बारे में। तो हो सकता है वीडियो के 2 पार्ट्स बने, पर आपको इस बात से एश्योर्ड रहना पड़ेगा कि आप मेरे साथ पूरे इस मेमो के सेशन में बने रहें, जहां मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ, एक फॉर्मेट देने वाली हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, बहुत सारी चर्चा होगी। पर इस सब के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। इस सब के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज व्हेन यू ग्रो यू हेल्प मी ग्रो टू। So let's get started something on memo. So now firstly I'll tell you what is a memo. तो memo क्या है? A memo or memorandum is a reminder which is used in an internal communication. Now the question arises कि internal communication क्या होता है? Internal communication मतलब within the आपकी within the company, ठीक है। सो HR ने ये मेमो जो है बाकी लोगों को भेजा है, सो यहाँ लगाया है, तो दिस विल बी इंटरनल कम्युनिकेशन. So, regarding the procedure of the official business within the organization, like an email, a memo is a message which is sent to a large group of employees. ये एक large group of employees के लिए जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि email जाता है, उसी तरीके से एक memo काम करता है. So, like your entire department to every employee of the company. ये basically within the company होता है, जिसकी मैं already आपको बात बता चुकी हूँ. तो within the company इसका benefit ये है कि जितने भी लोग आपके साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको आपको पर्सनली मैसेज करने की जरूरत नहीं है. आप उनको मेमो के थ्रू ये चीज इजीली भेज सकते हैं या बता सकते हैं. सो नीड ऑफ राइटिंग अ मेमो. भाई क्यों लिखा जाता है मेमो, ये मैं आपको बताती हूँ. सो एज अ रिमाइंडर ऑफ द एम्प्लॉइज about a task or a project, providing an update on the project or goal. So सबसे पहले कोई एक टास्क हो रहा है अगर कंपनी का, तो उसके लिए रिमाइंडर के लिए आपको बताया जाता है थ्रू अ मेमो. उसके बाद प्रोवाइडिंग एन अपडेट ऑन प्रोजेक्ट्स और गोल्स. भाई कोई प्रोजेक्ट या किसी गोल के लिए अगर आपको अपडेट देना है, सो आप इसी के थ्रू अपडेट देते हैं. नेक्स्ट इज इट इज अ वे टू ट्रांसफर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस. किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस का अगर नॉलेज देना है तो ये किसके थ्रू जाएगा? ये जाएगा आपके मेमो के थ्रू. नेक्स्ट जाता है मेकिंग एन अनाउंसमेंट अबाउट द कंपनी, लाइक न्यू हायरिंग एंड अदर्स. भाई अगर कोई नई हायरिंग आने वाली है या आ गई है, उनका वेलकम करें, तो हम ये सारी चीज़ें जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं जब हम मेमो लिखना जानते होंगे. ठीक. सो मेमो के बारे में ये. उसके बाद हाउ डू यू राइट अ मेमो. बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि कैसे आप एक मेमो लिखते हैं. सो सबसे पहले स्टार्ट विद अ हेडर. आप इसको शुरुआत करते हैं हेडर के साथ, which clearly shows that it is a memo that must contain information like it intended recipients. भाई इस तरीके का आपको हेडर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जो सामने वाले को लगे अच्छा if you are hiring some people, so we can write about the hiring. तो बेसिकली आपका हेडिंग जो है वो बता देगा कि ये मेमो किसके बारे में है. सो द सेंडर, द डेट एंड द सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ इंक्लूड करी जाती हैं. सेंडर जो जिनको पहुंचना है, डेट और इसका सब्जेक्ट क्या है. उसके बाद हो जाता है राइट एन इंट्रोडक्शन. हियर वी विल इंट्रोड्यूस द मेन टॉपिक ऑफ द मेमो, द रीजन व्हाई वी आर राइटिंग द मेमो. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ही ये डिटरमाइन करेगा कि क्या आप आगे मेमो पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्या ये मेमो आपके लिए या आपके लिए नहीं है. So the second is include a body paragraph. Here you will give a description of the topic of the memo. Make sure that you write short paragraph to make it easier to read in the bulleted points as used. भाई बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है. कम शब्दों में अच्छी से अच्छी बात कहनी है. बुलेट पॉइंट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप अपने नॉर्मल राइटिंग में भी बुलेट पॉइंट्स का उपयोग नहीं करते हैं, तो मेक श्योर करिए कि आप बुलेट पॉइंट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें. उससे सामने वाला पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है रादर देन राइटिंग इन अ पैराग्राफ. और ये चीज़ आप खुद भी अपने लिए चेक कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट जाता है कंक्लूड योर मेमो. वंस यू रिटन योर इंट्रोडक्शन, यू रिटन द बॉडी पैराग्राफ. उसके बाद जाता है कंक्लूजन ऑफ द मेमो. So here you can write the remaining information following by the body of the paragraph. Here you can highlight main points summarized and the meaning should be very clear. जो भी आप बोले, फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग जो आपने लिखा हुआ है अपने बॉडी ऑफ द लेटर में कि भाई मीटिंग जो है इन पर्पसेस पे है, तो कंक्लूजन में आप लिखें कि ये मीटिंग इस वक्त पे यहाँ होनी है. ठीक है. ये मीटिंग किस लिए है ये अपन ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो अपन एंड में सिर्फ ये मेंशन करेंगे कि कितने बजे, ताकि लोग जब आखिरी में जो चीज़ ग्रैब करें वो ये रहे कि जो आपने टॉपिक बोले हैं, जिनको रिक्वायर्ड होगा वो तो आएंगे मीटिंग में, जिनको नहीं रिक्वायर्ड होगा वो नहीं आएंगे. पर टाइमिंग जो है सबसे आखिरी में आपको याद रहेगा कि यस ये मीटिंग इस वजह इतने बजे और इस समय पर इस जगह पर होने वाली है.
ठीक, उसके बाद हो जाता है क्लोज विद योर ईमेल एड्रेस। आपको क्लोजिंग कैसे करनी है, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फोन नंबर डालना है, इफ एनीबडी नीड्स टू कॉन्टैक्ट यू। अगर उनको लगता है कि आपसे फोन पे चर्चा करके वो कुछ ये बात जानना चाहते हैं तो आप अपना फोन नंबर भी उसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योर एनी नेसेसरी अटैचमेंट्स लाइक आपके चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, किसी भी तरह का अटैचमेंट आपको लगता है कि जो आपको शो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स शो करनी है तो अपन ने बताया कि इतने इतने % हमारी इस वजह से सेल्स बढ़ी है, तो ये चीज़ अपन बाय ग्राफ शो कर सकते हैं और मेमो में आप अटैच कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसा लगता है कि नेसेसरी हैं आप उनको ज़रूर अटैच करें। सो इन द लास्ट मेक श्योर दैट यू अटैच द अटैचमेंट्स लाइक चार्ट, ग्राफ्स एक्सेट्रा इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी हैं सिर्फ तभी ही आप इन चीज़ों को अटैच करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। इसके सेकंड पार्ट को मैं अभी आपके सामने कुछ ही दिनों में, आपके समक्ष कुछ ही दिनों में मैं प्रस्तुत करूँगी। सो मेक श्योर कि आप इसके साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।